बच्चों, अब हम पढ़ेंगे पाठ 2। हमारे पाठ 2 का नाम है ममता की देवियां। संसार में कुछ लोग अपना सारा जीवन दूसरों की सेवा में लगा देते हैं। ऐसी महान महिलाएं ममता की देवियां कहलाती हैं। यह अध्याय ऐसी 3 परोपकारी महिलाओं से संबंधित है जिनका जीवन त्याग, ममता और मानव सेवा में ही बीता था। मदर टेरेसा, फ्लोरेंस नाइटिंगेल, ईवा पेरोन आदि ऐसे ही महान महिलाएं थीं। इनका महान जीवन अन्य लोगों के लिए प्रेरणा का स्रोत है। मदर टेरेसा का वास्तविक नाम एग्नेस गोहा बोजा ह्यू था। उनका जन्म 26 अगस्त सन 1910 को कोब्जे मतलब मैसेडोनिया में हुआ था। बचपन से ही उनका मन दया से भरा था। 18 वर्ष की आयु से वे ईसाई सन्यासिन बन गई। भारत आकर वे कोलकाता के एक स्कूल में पढ़ाने का कार्य करने लगी। एक बार वे रेल से यात्रा कर रही थी। उनका ध्यान रेलवे लाइन के आसपास और सड़कों के किनारे रहने वाले गरीब और बीमार लोगों पर गया। उनकी हालत देखकर इनका हृदय करुणा से भर गया। एग्नेस गोहा ने इन लोगों की सेवा करने की ठान ली। एग्नेस गोहा मतलब मदर टेरेसा, आपको जो इस पिक्चर में दिखा रखा है। अब विद्यालय के बाद वे कोलकाता की सड़कों पर निकल जाती और अपनी सहयोगियों के साथ देर रात तक अनाथ, बेसहारा, बीमारों की सेवा करती रहती। कुछ वर्ष तक यह सिलसिला चलता रहा। अब तक वे विद्यालय की प्रधानाचार्य बन चुकी थी। प्रशासनिक कार्य उनकी सेवा में बाधा डालने लगे। उनका मन सदा मानव सेवा करने को व्याकुल रहता था। उन्होंने नौकरी से त्याग पत्र दे दिया और पूरी लगन से मानव सेवा में लग गई। सन 1952 में उन्होंने निर्मल हृदय नामक संस्था बनाई। वे संसार के अनाथ, बीमार लोगों की मां बन गई और मदर टेरेसा के नाम से जानी जाने लगी। सन 1979 में उन्हें नोबेल शांति पुरस्कार मिला। अगले ही वर्ष सन 1980 में उन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया। 5 सितंबर सन 1997 को उनका स्वर्गवास हो गया। वे सच्चे अर्थों में ममता की देवी थी। फ्लोरेंस नाइटिंगेल का जन्म 12 मई सन 1820 को इटली के फ्लोरेंस नामक शहर में एक धनी परिवार में हुआ था। फ्लोरेंस बचपन से ही घर के नौकरों तथा आसपास के दुखी लोगों के प्रति अत्यंत सहानुभूति रखती थी। धीरे धीरे दया और सेवा का भाव बढ़ता गया और इन्होंने इसे ही अपने जीवन में अपनाने की निश्चय कर लिया। उन्हीं दिनों हुए युद्ध में हजारों सैनिक घायल हो गए। फ्लोरेंस बीमार सैनिकों की सेवा में जुट गई। उन्होंने हजारों घायल सैनिकों की सेवा कर उन्हें नया जीवन दिया। घायलों को नहलाना, उनके जख्म साफ करना, दवा देना, उनके लिए खाना बनाना आदि सभी काम वे अत्यंत उत्साह और प्रसन्नता से करती थी। वे इसी तरह जीवन भर बीमार लोगों की सेवा करती रही। सेवा भाव रखने वाले अन्य लोगों और नर्सों आदि के लिए वे एक अनुपम उदाहरण बन गई। 12 अगस्त सन 1910 को ममता की देवी नाइटिंगेल का स्वर्गवास हो गया।
ईवा पेरोन का जन्म सन 1919 में अर्जेंटीना में एक निर्धन परिवार में हुआ था। 15 वर्ष की आयु में कला और संगीत के क्षेत्र में अपनी जगह बनाने के लिए वे ब्यूनर्स आयरिस नामक शहर चली गई। वे अपने कठिन परिश्रम और अटूट इरादों के साथ निरंतर प्रयास करती रही। उन्नति के रास्ते में उन्हें बहुत सी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। लेकिन उनके भीतर का कलाकार जीवित रहा। वे रेडियो की प्रसिद्ध कलाकार बन गई। अपने पैरों पर खड़े होते ही ईवा ने मजदूरों और गरीब लोगों के अधिकारों की लड़ाई लड़नी शुरू कर दी। वे अपना दिन गरीब बस्तियों में बिताती, मजदूर लोगों की परेशानियां समझती और उनकी सहायता करती थी। इसी बीच उनकी जान पहचान कर्नल पेरोन से हो गई। कर्नल राजनीतिज्ञ थे। ईवा ने मजदूरों को संगठित किया और पेरोन को उनकी सहायता के लिए तैयार किया। ईवा के प्रयासों के कारण पेरोन राष्ट्रपति चुन लिए गए। ईवा की सहानुभूति तो सदा से गरीबों के साथ थी। पेरोन से विवाह होने के बाद वे पूरे तन मन से गरीबों की सेवा में जुट गई। उनका नाम ईवा पेरोन हो गया। ईवा ने गरीब बच्चों के लिए अनेक स्कूल बनवाए। महिलाओं को उनके अधिकार दिलाने के लिए वे रात दिन जुटी रहीं। गरीबों और असहायों के लिए उनके दरवाजे सदा खुले रहते थे। अर्जेंटीना के लोग इन्हें दया और आशा की देवी कहने लगे। 33 वर्ष की आयु में ईवा पेरोन की मृत्यु हो गई। कहते हैं कि लोग उस ममता की देवी के अंतिम दर्शन करने के लिए कई किलोमीटर लंबी कतार में रात भर खड़े रहे थे। भले ही वे महान आत्मीय व ममता की देवियां आज हमारे बीच न हों, पर उनके महान कार्य सदा दूसरों को राह दिखाते रहेंगे।